बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट की थी यानी एंटी डिफरेंशिएशन, और इस सिलसिले में हमने अभी तक दो रूल्स देखे। पावर रूल, जब आपके पास एक्स की कोई भी पावर हो अदर देन -1 तो आपने पावर में 1 ऐड करना है और उसी के साथ डिवीजन करनी है। अगर आपके पास पावर -1 आ जाती है तो क्योंकि अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए फिर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से हेल्प लेते हैं। हमने देखा था कि 1/x ln x का डेरिवेटिव था, ठीक है, तो हम ये पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, जरूरी नहीं होता कि आपके पास हमेशा ऐसा फंक्शन ही हो कि बस एक x है और उस पर सम कांस्टेंट पावर है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें x अंदर है और साथ में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है और फिर उस पर पावर लिखी हुई है। अब यहां से डिफरेंशिएशन में जरा ये आसानी होती है कि हर तरह की होल पावर्स पे एक ही रूल अप्लाई होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। यहां पे मैं आपको जो होल पावर का रूल बताने लगी हूं, ये हर तरह के फंक्शन के लिए नहीं है। अब इसकी कंडीशन क्या है? ये होल पावर का रूल सिर्फ तब अप्लाई होगा जब आपके पास ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स होंगी, दो से ज्यादा नहीं हो सकती, और उन दो टर्म्स में भी एक टर्म होगी विद x की पावर 1 ओनली। हम स्केयर की और क्यूब की बात ही नहीं कर रहे। अगर स्केयर क्यूब है तो उसका रूल डिफरेंट हो जाएगा, प्लस और माइनस भी हो सकता है, एनी कांस्टेंट। यानी अगर आपके पास एक ऐसी ब्रैकेट हो जिसमें दो टर्म्स हैं, एक x विद पावर 1, एक विदाउट x, ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन with any power other than -1, तो फिर आपने इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है? रूल ये है कि आप इस पे भी पावर रूल ही अप्लाई करेंगे। 5+1, इसको 5+1 से डिवाइड करेंगे, लेकिन एक एडिशनल चीज है, आपके पास ब्रैकेट में वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट मौजूद है आप उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस c। ये हो जाएगा 4x + 3 की पावर 6, 4, 6, so this is 24। मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूं। अगर आपके पास इस तरह से है 9 - 6x होल पावर -3 विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने ये कहा होल पावर के लिए रूल है, पावर -1 के अलावा कोई भी कांस्टेंट हो सकती है। ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, वन टर्म विद x, वन विदाउट x, और जो x वाली टर्म है वो पावर 1 के साथ। यानी इन शॉर्ट ब्रैकेट लीनियर एक्सप्रेशन के साथ होगी, यानी डिग्री 1 के साथ होगी, ठीक है। आपने क्या करना है, इंटीग्रेट, जब आप रूल अप्लाई करते हैं ये दोनों खत्म हो जाते हैं, आपने पावर में 1 ऐड करना है, इसके साथ डिवीजन करनी है और इसके साथ x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? पावर +1, पावर +1, कोफिशिएंट ऑफ x इन ब्रैकेट -6, वो यहां पे लिखना है, प्लस c। इसकी कैलकुलेशन कर ले, -4, 6 -2 प्लस c, ये हो जाएगा 9 - 6x पावर -2, और यहां से हमारे पास हो जाएगा +12 प्लस c। इसकी इंटीग्रेशन हो गई। यहां पे वही प्रॉब्लम है जो यहां था कि -1 पावर की वजह से अनडिफाइंड होता है। यहां पे भी यही होगा कि अगर -1 पावर आ जाती है तो पावर रूल में अनडिफाइंड हो जाता है। सो जहां नेगेटिव पावर आएगी वहां हम अगेन डिफरेंशिएशन की हेल्प ले लेंगे। यानी अगर आपके पास है 3 - 6x की पावर -1, अब पावर रूल से क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाता है तो हम इसको नीचे ले जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि वो कौन से फंक्शंस थे जिनके डेरिवेटिव्स 1 ओवर समथिंग होते थे। तो वो लॉगरिथमिक फंक्शंस थे जिनके डेरिवेटिव थे 1 ओवर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। वहां हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां हमें उसके रिवर्स करना है, डिविजन करनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ दिस 3 - 6x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। इसका डेरिवेटिव क्या बनता है?
-6, तो आप -6 से डिवाइड करेंगे। तो दो तरीके हैं याद रखने के, या तो आप ये करें कि इस ब्रैकेट के अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, उससे डिवीजन, जैसे यहाँ पे भी बेसिकली काम यही हुआ था। ये x का कोफिशिएंट a कहाँ से आता है, बेसिकली ब्रैकेट का डेरिवेटिव हम यहाँ लिख रहे होते हैं। तो मैंने उसको शॉर्ट करके या इजी करके ऐसे कह दिया कि आप x का कोफिशिएंट लिख लें। तो x का कोफिशिएंट -6 है और डेरिवेटिव भी -6 बनता है। क्योंकि अभी हम सिर्फ 1 डिग्री वाले को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ये या फिर कोफिशिएंट ऑफ x विल बी सेम। तो -6 से आप डिवाइड करेंगे, +c हो जाएगा। ठीक, अब हम कोई क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज से। मैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आऊंगी। x raised to power 4 x plus 1 with respect to x। ओके, जैसा कि मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि अभी तक हमने डिवीजन का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं पढ़ा। जैसे डिफरेंशिएशन में हमने ये कहा कि जी जहाँ डिवीजन आ जाती है क्वोशंट रूल अप्लाई होता है। इंटीग्रेशन में भी फिलहाल हमने ऐसा कोई रूल नहीं पढ़ा, क्योंकि हर तरह की डिवीजन के लिए कोई एक स्पेसिफिक रूल है ही नहीं। डिफरेंट डिविजन्स को हम डिफरेंट तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, एक स्पेसिफिक रूल नहीं बन सकता इंटीग्रेशन के लिए। अब आपके पास यहाँ डिवीजन आ गई है। ये बात हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी कि अगर आपके पास न्यूमरेटर में एक से ज्यादा टर्म्स हो और डिनोमिनेटर में आपके पास सिर्फ एक टर्म है, तो डिवीजन को खत्म करना बहुत आसान है। आप इसे सेपरेट कर दें या सिंपली आप x को ऊपर ले जाएं। जब आप x को ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ और 1 के साथ। बेसिस सेम पावर्स विल बी एडेड और इंटीग्रेशन हो जाएगी इस रूल से कि सम के और डिफरेंस के लिए इंटीग्रेशन अलग-अलग होती है। ठीक है, ये था कि जब आपके पास डिनोमिनेटर में एक टर्म हो। अब ये क्वेश्चन मैंने डिफरेंट लिया है, इसमें एक से ज्यादा टर्म्स है, यहाँ वो रूल अप्लाई नहीं हो सकता। अगर आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं ये पूरा जाएगा होल विद -1 पावर, और इशू ये होगा कि इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती जब तक ये ओपन ना हो जाए। ये कैसे ओपन होगा? बाइनोमियल सीरीज। हम इतना लंबा काम नहीं कर सकते क्योंकि बाइनोमियल सीरीज की तो टर्म्स खत्म ही नहीं होती और हम हर टर्म की फिर इंटीग्रेशन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि टर्म्स चलती जा रही है, इंटीग्रेशन होती जाएगी, स्टॉप नहीं होगी। सो इस तरह के क्वेश्चंस में मैं रिपीट कर रही हूँ, कैसी फ्रैक्शंस है? डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा टर्म्स, 2, 3, 4, 5 जो भी हो। फिर आपको क्या देखना है? अगर आपके पास एक ऐसी फ्रैक्शन आ जाती है कि जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स और डिनोमिनेटर में, आपने ये देखना है कि फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अगर इम्प्रॉपर होगी तो वो मेथड जो अभी बताने लगी हूँ, और अगर प्रॉपर होगी तो फिर हमने आगे जाके उसका तरीका देखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम उसके लिए डिफरेंट रूल पढ़ेंगे ना। फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर, डिग्री 4 है, डिग्री 1 है, ऊपर डिग्री ज्यादा है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कम है। फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर। आपने ये प्रॉपर इम्प्रॉपर कब देखना है? जब डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा टर्म्स है, यहाँ 2 है, इस सूरत में एक होती फिर कोई इशू नहीं था, फिर कोई प्रॉपर इम्प्रॉपर नहीं देखना। इम्प्रॉपर के केस में आपने लॉन्ग डिवीजन करनी है। न्यूमरेटर अंदर रखा जाता है, डिनोमिनेटर बाहर। ये x है, 4 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब से करेंगे, x की पावर 4 बनेगी, इसको x क्यूब से करेंगे, माइनस कर देंगे, साइन चेंज, -x क्यूब। ये x है, -x क्यूब है, -x स्क्वायर से करेंगे तो ये बन जाएगा -x क्यूब और ये हो जाएगा -x स्क्वायर। साइंस चेंज हो जाएंगे, x स्क्वायर। ये x है और ये x स्क्वायर है, x के साथ करेंगे, x स्क्वायर प्लस x, साइंस चेंज्ड। ये x है, ये -x है, -1 से करेंगे, -x -1, साइन चेंज्ड 1। सो हमारे पास आंसर आया ये रिमाइंडर x + 1। हम इसको लिख लेते हैं। अब आप इसको पहले ये डिवीजन कर लेंगे, उसके बाद आपने नीचे दोबारा से अपना फंक्शन लिखना है ये वाला, और उसके सामने फिर आपने रिजल्ट को लिखना होगा। ठीक है, तो इसको दोबारा लिखना है इसको, और अब आप इसको रिप्लेस कर दें। सामने भी काम कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं।
इसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी। सबसे पहले लिखते हैं ऊपर वाला एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। उसके बाद क्या करना होता है, प्लस रिमाइंडर ओवर जिससे आपने डिवीजन की। सो इम्प्रॉपर को आपने प्रॉपर फ्रैक्शन सेपरेट कर दी, प्रॉपर वाला पार्ट। ओके, अब आपने क्या करना है कि ये वाला रूल कि प्लस माइनस में इंटीग्रेशन अलग हो जाती है, सबकी इंटीग्रेशन अलग होगी। एक्स क्यूब की अलग से, एक्स स्क्वायर की अलग से, एक्स की अलग से, 1 की अलग से और इसकी अलग से। ठीक है, यहां से पावर रूल 3 + 1 3 + 1, 2 + 1 2 + 1, 1 + 1 1 + 1। 1 की इंटीग्रेशन आपसे कहा था डायरेक्ट एक्स लिखते हैं। अब इस पे आ जाते हैं जो हमने आज रूल पढ़ा है। आपके पास लीनियर है ये, यानी एक्स, ये इसकी डिग्री 1 है, लीनियर है। इसको ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी होल पावर -1 बनती है, तो नीचे लाके इसकी होल पावर क्या बनती है, +1। रूल क्या है, लॉग ऑफ दिस फंक्शन डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। x + 1 का डेरिवेटिव क्या बनता है, 1। इन अदर वर्ड्स कोफिशिएंट ऑफ दिस x का कोफिशिएंट क्या है, 1 + c। सो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, x की पावर 4 4 क्यूब ओवर 3 स्क्वायर ओवर 2 माइनस x, और ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो इससे रिलेटेड आपके पास जितनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वाले हैं वो आपने इसी तरह से करने हैं। थैंक यू सो मच।